नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश समेत प्रदेश में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मकर संक्रांति की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीएम सैनी ने लिखा, मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्ष और उल्लास का ये पावन पर्व सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लेकर आए। मकर संक्रांति के मौके पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा नारनौद के ओम नारायण गिरीश गौशाला में पहुंचे और जहां पर गौशाला कमेटी और ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने गौशाला में अपने कोटे से 11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने इस दौरान किसानों को संबोधित किया और उन्हें गाय की दुर्गति नहीं करने का संदेश दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा गाय के लिए किए गए कामों को भी बताया और इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने प्राकृतिक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहा। और इसलिए हम लोगों ने धीरे धीरे कानून बनाया। पहले 40 करोड़ का बजट, आज 400 का, 600 करोड़ का। अब ये कहां से हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आप जैसे लोग, हम जैसे बच्चों को चुनकर भेजते और हमें कहते हो कि देख भाई, इस जगह पे ऐसे काम करने की आवश्यकता है, इसमें कोई कानून बढ़वाओ, इसमें कोई बात आगे सरकार के रखो, तब वो रखी जाती है, कानून बढ़ते। हम लोग धीरे धीरे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब सरकार के सामने बात यही आई कि भाई कैसे गौओं को, गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला बढ़ाया जाए। अब उसके लिए काम जारी है और उसमें जो भी आपके सुझाव आएंगे वो सुझाव हम लोग मानेंगे। तब सब जगह हमें तो आपका मान सम्मान भी ध्यान रखना होता है। जी पहुंचे हैं, साथ ही साथ दादा रामकुमार गौतम। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। दरअसल आपको बता दें कि सरकारी आवास खाली नहीं करने को अलोकतांत्रिक बताया है और वैसे तो कांग्रेसी बड़ी बात करते हैं, लोकतंत्र की दोहाई भी देते हैं, लेकिन हुड्डा साहब जब नेता विपक्ष नहीं है तब भी वे सरकारी आवास नहीं खाली कर रहे हैं। ये लोग हरियाणा को अपनी जागीर समझते थे, इसीलिए 3 आम चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है। बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी का सार्थक एक कदम है जो चुने प्रतिनिधियों के साथ वो लगातार वो बैठ के करते रहते हैं। और मंगलवार के दिन उन्होंने 3 से 5 का जो समय रखा है, हम अपने हलके की बात, हलके के विकास कार्यों को लेकर के, हलके के अंदर जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स आने हैं उनके बारे में वो बातें बैठ के उनके साथ करते हैं, जिसका तुरंत मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेते हैं। और जो हमारे विकास कार्य हैं, कुछ लंबित कार्य हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत अपना अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। पलवल में जिला परिषद चेयरपर्सन को हटाने के लिए पार्षदों द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई आखिरकार सोमवार को पूरी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जिला सचिवालय के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में मौजूद 17 में से 16 पार्षदों ने चेयरपर्सन आरती तंवर के खिलाफ वोट डालकर उन्हें पद से हटा दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यह बैठक जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई और बैठक में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की तैनाती की गई थी। आज जिला परिषद के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और इस अविश्वास प्रस्ताव में टोटल 17 पार्षद मौजूद थे। 17 में से 16 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और एक मत कैंसिल हुआ है, उसमें दोनों जगह टिक कर दिया था, तो 16 वोट उसके पक्ष में पड़े हैं। चूंकि 2/3 बहुमत इसमें चाहिए होता है, तो 14 में 2/3 बहुमत बनता था, 16 वोट मिले हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। श्रीमती आरती तंवर जी के विरोधी अविश्वास प्रस्ताव था जो जिला परिषद के प्रधान थे। मतदान पक्ष में पड़े चेयरमैन के में और एक क्रॉस वोटिंग हुई थी। 0 बदलना मजबूरी थी जी, काम किसी के बाड़ में नहीं हुए और एक तानाशाही
रवैये से उसने 2 साल चलाए। हमने समझाया भी था बीच में कई बार, लेकिन समझ में नहीं आई तो थोड़ा स्टेप उठाना पड़ा। अब तो सब जैसे अब रहा ऐसे जब रहेगा। सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने सही समय पे हमारा सभी का साथ दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का, पलवल फरीदाबाद दोनों जिले के हमारे बड़े नेता हैं, 4 मंत्री हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी हमारा ध्यान दिया और हमारे साथ खड़े रहे। उधर चंडीगढ़ में जिला यातायात कार्यालय में डेपुटेशन पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की वापसी होगी। बता दें कि डीटीओ में तैनात कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई की वापसी होगी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इसके आदेश जारी कर दिए। तो डेपुटेशन कर्मचारियों की जो है वापसी के आदेश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कर दिए हैं। डेपुटेशन कर्मचारियों की वापसी की जो आदेश की सूची है, पत्र है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब जो है कहीं न कहीं डेपुटेशन कर्मचारियों की वापसी। साइबर सिटी गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक मकान पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की और वारदात को अंजाम सुबह 5 बजे दिया गया है। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। वहीं बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के बाद एक पर्ची भी मकान में डाली थी, जिसमें गैंगस्टर के नाम से डराने की कोशिश की गई है। राहत की बात यह रही कि मकान में कोई नहीं था, क्योंकि मकर संक्रांति के मौके पर इस मकान का मुहूर्त होना था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भाई हमें तो पड़ोसियों ने फोन किया था कि आपको गोली चल गई, गोली पड़ी हुई है। तब हम तो उस घर से यहाँ आए थे। कहाँ रहते हैं आप? हम 12 सेक्टर चौक। यहाँ पे कितने समय से मकान बन रहा था? 1 साल होगी, दूसरी साल लग गई। अच्छा, तो जब पड़ोसी ने फोन किया, जब आप यहाँ पहुँचे, क्या हुआ था पूरा एक बार बताइए। यहाँ आए जब तो यहाँ गोली पड़ी हुई थी, फिर हमने आए कि पुलिस को फोन करा, पुलिस आई, पुलिस फिर अपनी कार्रवाई में लग गई। कुछ पर्ची भी फेंकी बताई गई है। वो अंदर पुलिस बनाने लगी थी भाई, उनका ना से मन तो सुनी थी, मैं तो देखी भी सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कोई देखा है आपने? हाँ देखा। क्या है? 2 मोटरसाइकिल पर 2 बंदे थे। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालम विहार का पार्ट है अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन, उसकी गली नंबर 5 में फायरिंग हुई है। मौके पर पहुंचा मैं अपनी टीम के साथ, क्राइम टीम भी आ गई थी वहां पे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, डीसीपी साहब भी आए थे। तो वहां पे देखा हमने कुछ खोल पड़े हुए थे और एक मकान जो है वहां पे कोई हवाई फायरिंग हुई थी, जिससे एक मकान में भी जो है कुछ शीशे वगैरह टूटे हुए हैं और थोड़े कुछ निशान है वहां पे। तो मकान ओनर से बात हुई तो वहां पे खाली मकान है, कोई वहां पे नहीं रह रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है मकान। और इसमें हमें प्रेमत ऐसा ये लग रहा है कि कोई शायद रंजिश का एंगल हो सकता है। 2 अननोन बॉयज थे मोटरसाइकिल पे जो हवाई फायर करके गए। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री ने गौरव गौतम के निर्देश के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से पलवल शहर में बिना वैध लाइसेंस के खुले में मांस की बिक्री करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और शहर में सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से चल रही मांस की दुकान के विरुद्ध पुलिस और नगर परिषद की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। नगर परिषद के क्लर्क जितेंद्र कुमार की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। साथ ही मौके से पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। प्रॉपर जगह उनके लिए अलॉटेड है, सरकार ने अलॉटेड की है। मेरा दुकानदारों से भी निवेदन है आप वहां जाकर काम करें, क्योंकि शहरवासी जो है इस चीज से परेशान रहते हैं, उनको समस्या ना आए, हम उस पर काम करें। देखिए, इनमें बहुत सारी दुकानें इलीगल थी जिनके पास लाइसेंस भी नहीं था। इन लोगों की वजह से कई सारी परेशानियां, हालांकि जो दुकानदार है उनमें बहुत सारे दुकानदार ऐसे भी थे जिनके पास अपना लाइसेंस है। तो लोगों की समस्या ये थी कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है और वो अवैध रूप से दुकानें चला रहे हैं, वहां 2 नंबर का काम भी होता था। वहां पे अफीम गांजा टाइप के इस तरह से नशे की तस्करी भी होती थी।
जिनके लिए पुलिस कार्रवाई पहले भी कर चुकी थी। लेकिन अभी समाज के कुछ लोग मंत्री जी के पास गए थे और मंत्री जी शहर के लिए समर्पित है, तो उन्होंने आदेश दिया और अधिकारियों से विचार विमर्श कर उनको बोला गया कि जहां पे इनकी नियुक्ति की गई है दुकानें वहां पे जाएं, बीच मार्केट से हटाई जाएं। देखो, सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है और मंत्री जी ने भी इसमें सराहनीय कदम उठाया है कि पलवल शहर के अंदर जितनी भी मीट की दुकानें हैं इनको शहर से बाहर रसूलपुर मोड़ पे इनको जगह दे रखी है अलग। इनको खुद ही जो भी मीट के विक्रेता है इनको अपनी दुकानें वहां शिफ्ट कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा सराहनीय कदम है भाजपा सरकार का, पलवल के विधायक और खेल मंत्री जी का, जिन्होंने कदम उठा के बाहर करने काम कर रहे हैं। ये प्रयास जल्दी चालू भी हो गया है मेरे हिसाब से। तो मैंने कल भी देखा, आज भी देखा, एक सिलसिला प्रशासन द्वारा शुरू भी की गया। बहादुरगढ़ में नजफगढ़ रोड स्थित चौगान माता मंदिर पर मकर संक्रांति के अवसर पर 19वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और भंडारा शुभारंभ करने से पहले कन्या गुरुकुल की कन्याओं के जरिए स्वामी रामानंद महाराज, शिव स्वामी और कुमारी विद्यावती आचार्य के मार्गदर्शन में विधिपूर्वक हवन कराया गया, जिसमें पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी, नगर परिषद चेयरपर्सन सरोज राठी सहित शहरवासियों ने आहुति डालकर सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। हवन में आहुति डालते हुए पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी ने कहा कि हवन करने से एक तरफ जहां पर्यावरण स्वच्छ होता है तो वहीं मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बहादुरगढ़ वासियों को, हरियाणा वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। परमपिता परमात्मा सबके घरों में खुशियां लेके आए नव वर्ष के उपलक्ष्य में। और जो दान की महिमा बताई गई है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, वैदिक सभ्यता में उसकी बड़ी मान्यता है। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जटवाड़ा में चौगान माता के आशीर्वाद से यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है और निरंतर सालों से, प्राचीन समय से ही ये भंडारा और चौगान माता की महिमा का गान यहाँ पे किया जाता है। भिवानी के घंटाघर चौक स्थित एक जनरल स्टोर की दुकान के ताले तोड़कर चोर करीब 8 लाख रुपए की नोटों की मालाओं पर हाथ साफ कर ले गए। साथ ही आपको बता दें कि चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने किसी दूसरी दुकान से बड़ा बोर्ड उखाड़कर बैनर और धुंध की आड़ में बनाई और फिर स्टोर के शटर को उखाड़ डाला और सीसीटीवी कैमरे भी चोरों की धुंधली तस्वीर कैद हुई है। चोरी की वारदात की सूचना घंटाघर एसोसिएशन के प्रधान ने दुकान मालिक को दी और इसके बाद शहर थाना पुलिस की टीम पहुंची और मौका मुआयना कर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई। फिलहाल पुलिस ने दुकान संचालक की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का जो केस है वो दर्ज कर लिया है और इस संबंध में तहकीकात शुरू कर दी है। तो 8 लाख रुपयों का जो है यहां चोरी का मामला बताया जा रहा है। चोरों ने जनरल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी धुंधली सी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। धुंध की आड़ में लाखों की चोरी कर जो है चोर फरार हो गए, लेकिन दुकानदार की शिकायत पर जो है पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। खबर भिवानी से है, जहां स्थानीय पुराना बस अड्डा स्थित ठाकुर बीर सिंह मेमोरियल पार्क में वीर सिंह मल्टीपर्पज हॉल की नींव रखी गई है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व और राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स और विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगर परिषद चेयरपर्सन भवानी प्रताप ने शिरकत की और बता दें कि आज 15 लाख की लागत से बनने वाले मल्टीपर्पज हॉल की आधारशिला रखी गई है। और इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि दुनिया जियोपॉलिटिकल स्थिति के अनुसार अग्निवीर को अब सेना से बाहर आने की जरूरत नहीं है। 25 से 70% तक अग्निवीरों को सेना में शामिल करने का प्रावधान भी है। वहीं उन्होंने कहा कि इजराइल अरब देशों से मुकाबला करते हुए देश के बच्चे को जो है दे रहा है फौजी की ट्रेनिंग, तो अग्निवीर
के माध्यम से युवाओं को फौजी की ट्रेनिंग देने में नहीं है कोई बुराई। ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं और HSBP विभाग द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, उसने 25 लाख रुपए की लागत इस पार्क में लगाई है। वो बात करने की बात थी कि हमारे कितने आदमी यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपकी रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से शहर के विभिन्न पार्कों में किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख और 1 करोड़ तक के काम निश्चित किए गए हैं। सेवा के कारण ही मेरे को राज्यसभा का MP बनाया था मोदी जी ने। तो जहाँ से भी पार्टी हुक्म देगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरी एज पार होगी। अग्निवीर के बारे में मैंने पहले भी कहा था, मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा और मेरी सब यानी ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। उधर हिंदू संस्कृति में 14 जनवरी मकर संक्रांति का अपना एक अलग ही महत्व है। इस दिन लोग भंडारा लगाते हैं और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र आदि दान पुण्य कर उनकी सहायता करते हैं। इसी सिलसिले में नारनौल में भी अनेक स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि नारनौल में अनेक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भंडारे का आयोजन किया, जहां देसी घी से बने हलवे, सब्जी पूरी का प्रसाद वितरित कर इस त्योहार को बड़ी श्रद्धा के साथ में मनाया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है। पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई मकर संक्रांति के दिन जितना भी दान पुण्य किया जाए वो कम है और इसलिए हम भंडार लगा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ लोग खाते हैं। आज जैसे सर्दी ऋतु के बाद गर्मी की ऋतु हो जाती है, शुरू स्टार्ट हो जाती है और लोग यहाँ खूब दान पुण्य करते हैं। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे पूर्वजों से कहते आ रहे हैं कि जितना हो सके दान करें, धर्म करें। जैसे गऊओं को गुड़ खिलाएं, गौशाला में भी जाते हैं और हम 14 साल से लगातार यहाँ पे भंडारा करते आते हैं, जिसमें खूब लोग जोर शोर से हमारे यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। देसी घी का जैसे हम हलवा बनवाते हैं हर साल, जिसे लोग बड़े उल्लास के साथ जोर शोर से हमारे यहाँ पे भंडारा खाने आते हैं। उधर रेवाड़ी में आयोजित हुए प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, जहां आज 2019 में टिकट कटने पर उनका दर्द छलक पड़ा। अपनी व्यथा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि क्या मैं भ्रष्टाचारी हूं या मैंने कोई गलत काम किया है जो 2019 में मेरा टिकट कटा गया। मेरा टिकट क्यों काटा आज तक किसी ने मुझे नहीं बताया। मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि सम्मान से टिकट दोगे तो सम्मान वजीर बनकर सम्मान से करूंगा वजात। मेरा कसूर बताओ, मैं भ्रष्टाचारी हूं, मेरा कोई और गलत काम है? 5 साल हो गए मुझे जवाब ही नहीं दिया, तेरी टिकट काटी क्यों? मुझे बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, मैं दल बदल तो इतने दल बदल दिए, अब कितने का बदलूंगा, लेकिन ऐसा मत करो, मेरे साथ सम्मान से टिकट दे दो। और अब आप बुला रहे हो मैं MLA बन रहा हूं अब के, तो इसलिए मुझे सम्मान से टिकट दिया, सम्मान से वजीर बनाया और भाई सम्मान से ही वजारत करूंगा। इसमें अपने इलाके इस अहीरवाल की कोताही बरती जाएगी तो हम 10 के 10 MLA, उनमें एक में मंत्री भी और भी होंगे। ऐसी कोई कमी नहीं रहने देंगे जो लोग ये कहें कि यार भाजपा की सरकार है और भाई अहीरवाल के इन विधायकों ने आने वाले समय में आने वाली नस्लें ये कहे कि काम नहीं किया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी ने कहा कि हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल के समय में विकास की जो लाइन शुरू हुई थी वो अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए विकास कार्य किया जा रहा है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधा और
साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार पहले दिन से ही काम करना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि मीडिया के लिए भी हरियाणा की भाजपा सरकार ने भारी कार्य किए हैं और आगे भी ये कार्य लगातार जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव यमुनानगर के जगाधरी में भूपेंद्र राणा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे और इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे मित्र बड़े बचपन से हमारे दोस्त भूपेंद्र राणा जी के पिताजी के थे, आज उनको उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में हम उनका दुख बांटने आए थे और एक कार्यक्रम मकर संक्रांति का भी है, उसमें यहाँ पहुँचने का मौका मिला। तो दिन का आप देखिए, जब से सरकार बनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा पूरा मंत्रिमंडल सभी विधायक लगातार जनता की सेवा में दिन में 18 घंटे काम कर रहे हैं और ऐसी नीतियाँ पहले तो जो सरकारें बनती थी वो 2-2.5 साल बाद 3 साल बाद काम शुरू करती थी। 3 साल तो वो अपना हनीमून पीरियड बनाते थे। फरीदाबाद के दयालपुर का एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि उनके बैंक खाते से 3,97,000 रुपए निकाल लिए गए। जानकारी के मुताबिक रिचार्ज रिफंड कराते समय उनके खाते से लाखों रुपए निकाले गए। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि स्टेटमेंट में अमेजन शॉपिंग के नाम पर ट्रांजैक्शन दिखाए गए, जबकि उन्होंने कोई खरीदारी नहीं की थी। पीड़ित ने तुरंत बैंक जाकर खाता बंद करवाया और बल्लभगढ़ साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से सर हम यही मांग करते हैं, अगर हमारा समय पर खाता बंद हुआ होता तो आज हमारे 3 लाख रुपए और न कटे हुए होते। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय पर बंद हुआ होता, समय पर बंद हुआ होता, कार्रवाई नहीं करते पैसे हमारे। जो 1 लाख जो 96,000 कटे थे वो तो चलो साइबर सेल में हमने कंप्लेन कर दी थी, लेकिन जो और उसके बाद में अगले दिन जो पैसे कटे 14 तारीख को 1-1 लाख रुपए, वो बैंक वालों की कमी की वजह से कटे। अगर बैंक वाले समय पर खाता बंद कर दिए होते तो आज हमारा 3 लाख रुपए और न गया हुआ। पुलिस से आश्वासन यही मिला है। पुलिस बोल रही है कि अभी कॉल ट्रेसिंग पे लगाई हुई है, आगे बैंक में कंप्लेंट डाल दी है। जिस नंबर से ये ट्रांजेक्शन हुई है, जिस आईडी से ट्रांजेक्शन हुई है, वो तमिलनाडु में पहुंचे हुए हैं पैसे, तो उस बैंक वालों को भी एप्लीकेशन डाल रखी है उन्होंने, बाकायदा हम देख कर रहे थे। नेशनल हाईवे 19 पर गांव झाड़-सैंतली सर्विस रोड के ऊपर सीवर का पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस रोड पर चलने वाले वाहन चालक टोल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अधिकारी इसको लेकर स्थानीय प्रशासन को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी धीरज का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखकर भी अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर नालियों का पानी आ जाता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो कुछ एनएचआई के पास में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जो चालान हम किसी तरह का करें, तो हम लोगों को अवेयर करने तक ही। मैंने सड़क की बात करी है, तो उस बात के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएचआई जो अपना ड्रेन बनाती है वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाती है। हमारा बरसाती नाली को कैटल करने के लिए नाला बनता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको अपने घरों का गंदा पानी और घरों का यूज का पानी उसमें ड्रेन में डाल देता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि वो सारा पानी ओवरफ्लो करके और रोड के ऊपर आ जाता है। और इसके लिए मैं कंटिन्यू प्रशासन को, चाहे वो एमसीडी हो चाहे पलवल की नगर परिषद हो, उनको कंटिन्यू मैं लेटर लिखता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई अनाज मंडी तोशाम में संयुक्त किसान मोर्चा ने सांकेतिक धरना दिया और संयुक्त किसान मोर्चा ब्लॉक कमेटी तोशाम ने नए कृषि कानून की प्रतियां जलाकर अपना रोष व्यक्त किया है, जिसकी अध्यक्षता किसान सभा से करण सिंह, जनावास ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन से रोहतास सिंह सैनी, स्वराज मोर्चा से ईश्वर सिंह ने की है। और इस अवसर पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कृषि व्यापार के राष्ट्रीय प्रारूप के मसौदे नेशनल पॉलिसी जो है फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग या किसान जनविरोधी है। उन्होंने इसी जो कड़ी में आलोचना करते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग उठाई है।
कृषि विपणन कानून लेके आई है बीजेपी सरकार, उसके खिलाफ हमने उस कानून की प्रतिक्रिया जताई है। और अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिए तो 26 तारीख को हमने पहले से आह्वान कर रखा संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये कानून जो है लागू नहीं होने देंगे हम, चाहे हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। पहले 750 किसानों को कुर्बानी देने के बाद हमने ये कानून रद्द करवाए थे। अब अगर 7.5 लाख किसानों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन ये कानून नहीं लागू होने देंगे। यही हमारी सरकार से अपील है कि इन कानूनों को वापस ले। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।